बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? हाँ जी, ईद के दिन तो चल रहे हैं अभी गोश्त ही संभल रहा है और कबाबों की और इन चीज़ों की तैयारी हो रही है। आपने बहुत से कबाब खाए होंगे, गोला कबाब, सीख कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब, लेकिन आज मैं आपको मुट्ठी कबाब, जो एक बहुत ही लजीज़ किस्म के कबाब होते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत स्पाइसी और मज़ेदार होते हैं। ये बीफ का कीमा मैंने 1.5 किलो ले लिया। इसको 2 दफ़ा मैंने मशीन से निकलवा लिया, बारीक हो गया। और अब बाकी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आपको। ये मैंने प्याज दरमियाने साइज़ की, 3-4 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और फिर इनको बिल्कुल निचोड़ के, देखिए ये पानी निकला है इसमें से। अगर हम पानी रहने देती तो ये कबाब फिर ढीले बन जाएंगे। बेसन भुना हुआ लिए 2 चम्मच बड़े, क्योंकि ये बाइंडिंग एजेंट भी है और खुशबू भी लाता है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच लिया है बड़ा। ये साबुत धनिया जिसको मैंने क्रश कर लिया, कबाबों की जान होता है साबुत धनिया भी। और ये इसके अंदर ख़ास चीज़ जो डलती है वो है अनारदाना, इसको भी मैंने क्रश कर लिया। बहुत बारीक नहीं है और मोटा भी नहीं है। और जो दूसरे मसाले हैं खुश्क, वो ये हैं दड़ा मिर्च है, चिली फ्लेक, ये 1 बड़ा चम्मच ले लिया। नमक तकरीबन ये भी 1 बड़ा चम्मच है। चाट मसाला आधा चम्मच है और ये गरम मसाला ये भी आधा चम्मच है। चाट मसाला मैंने टेस्ट के लिए ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी सा हो जाइए। इन सब चीज़ों को मैं इस कीमे में मिला दूँगी। देखिए ये प्याज और 1 अंडा भी लेना है आपने। अंडा भी बाइंडिंग एजेंट है, इसलिए डाल देते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं टूट ना जाए। प्याज जिसका मैंने पानी निकाल दिया था वो सब कीमे में डाल दिए। धनिया भी डाल दिया। ये मैं अनारदाना जो मैंने अच्छी तरह कूट लिया था वो भी 1 चम्मच बड़ा जो है भर के वो भी डाल दिए। और ये बेसन मैंने भून लिया था, अब इसमें से मैं 2 बड़े चम्मच, ठीक है, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। एक तो इतनी प्यारी इसकी खुशबू आती है और ये जोड़ता भी है कबाबों को। बाकी जो खुश्क मसाले मैंने बताए थे वो भी डाल दिए। और लहसुन अदरक का पेस्ट ये 1.5 चम्मच था, ये भी मैंने कूट लिया था। इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया, कूटा है, ताकि इसमें से पानी जो है वो निकल जाए। और 1 अदद अंडा। ये सब चीज़ें जो हैं ये इस कीमे के अंदर हमने सब चीज़ें डाल देनी है और अब हम इनको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी, तो ग्लव मैंने इसलिए पहना है कि वही मिर्चों वाला मसला। तो अब इसको बहुत अच्छी तरह, हम जिस तरह आटे को गूंदते हैं ना, इस तरह आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि एक एक मसाला जो है वो पूरे कीमे में पहुंच जाए। इसको मैं तकरीबन 3-4 मिनट जो है वो तो मैंने लाजमी लगाए हैं इसके ऊपर, कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। कीमा जो है वो तकरीबन 1.5 किलो है, उसके हिसाब से ये मसाले मैंने आपको बताए हैं। देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, छोड़ना नहीं है इस टाइम पे इसको ऐसे ही, क्योंकि हमने फिर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हमने 10 मिनट का स्टे देना है, ताकि मसालों का जायका जो है इस कीमे के अंदर आ जाए। ये देखिए सब कितनी अच्छी तरह सब चीज़ें यकजान हो गई हैं। थोड़ा सा बस ये काम है और बाकी तो बहुत आसान है। लगता ये है कि बहुत मुश्किलों से बनेंगे, नहीं, बहुत इजी हैं। बस इसको हमने 10 मिनट के बाद अब हम इनको शेप देना शुरू कर देंगे। हाथों को मैंने ऑयल लगा लिए ताकि मिर्चें ना लगें। देखिए ये शेप इसकी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह होगी, फाइनल शेप जो होगी इसकी। ये हमारे यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं। देखिए बिल्कुल मुट्ठी के अंदर जितना आता है उसको, मुट्ठी को हल्का सा प्रेस करके तो आखिर में ये शक्ल बना देते हैं इसकी, इसलिए ये मुट्ठी कबाब कहलाते हैं। आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगे। ये बहुत टेस्टी हैं, रियली आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें ये सब मुट्ठी की तरह बन रहे हैं, उंगलियों के निशान भी इनमें आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। अच्छा चलें, इतने ये बन रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी दिया करें कि आपको कैसी लग रही हैं मेरी वीडियोस। और ये अभी हम सारे जो हैं ये कढ़ाई में या जो भी पैन है अपने, ये ज़रा खुली थी, बड़ी है, तो इसमें मैंने ये बनाना शुरू कर दिए।
ये देखें, ये इस तरह मुट्ठी की शेप आ रही है। अब ये इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं टूटेंगे क्योंकि इसके अंदर बाइंडिंग एजेंट जो है वो 2 हैं, एक तो बेसन है और एक अंडा। बेसन अगर हम बग़ैर भुना हुआ डालेंगे तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं आएगी और वो जो उसके अंदर फुटकी सी होती है वो भी रह जाती है। भुनने से ये होता है कि वो बिल्कुल हर तरीके से सेट हो जाता है इसके अंदर। ये देखें, सबको मैं शक्ल दे दूँगी इनको मुट्ठी की। अब हम जब बारबेक्यू प्लेटर बनाएंगे तो उसमें हम इसको भी शामिल करेंगे। ये तो मैं अभी इनको स्टीम दूंगी क्योंकि बड़े गोश्त का हो या मटन का हो तो इनको स्टीम लाजमी देना चाहिए क्योंकि ताकि ये गल जाए अंदर से कीमा सारा। चिकन के तो ये होते हैं कि आप इनको वैसे ही भी फ्राई कर सकते हैं हल्की आंच पे तो गल जाते हैं, लेकिन मैं चिकन को भी थोड़ी सी स्टीम देती हूँ, इनको मैं ज़्यादा देती हूँ पानी डाल के ताकि अच्छी तरह अंदर तक गल जाएं। अब देखिए, मैंने इसको साइडों से मैं पानी डालूँगी ताकि ये टूटे ना। अगर मैं डायरेक्ट बीच में डाल देती एकदम पानी तो हो सकता है किसी कबाब पे पानी पड़ के वो फट जाता। तो आपने बहुत एहतियात से पानी जो है वो साइडों पे डालना है। और अब हम इसको रख देंगे। अभी मैं थोड़े से और डालूँगी इसके अंदर ताकि थोड़े से ये नीचे हो जाएं स्टीम से, तो मैं इसके अंदर फिर और भी डाल दूँगी, एक साथ ही सारे हो जाएंगे फिर। ये देखें, मैंने ये बाकी भी डाल दिए थे इसके अंदर और ये कितने अच्छे, ये देखें बिल्कुल नहीं टूटे क्योंकि बेसन और अंडे ने अपना काम किया। ये देखें, सारे तैयार हो गए हैं, पानी खुश्क हो गया इनका। अब जब दावते, ये देखें मैंने उछाल के आपको दिखा रही हूँ, कोई भी नहीं टूटा माशाल्लाह से। अब जब दावतें आपके यहाँ होनी है तो ये चीज़ आपकी बनी भी हुई होगी, फ्रीज़ हुआ हुआ है, बस निकाला और फ्राई किया। और इसको शैलो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई नहीं करते। ये देखिए, मैंने थोड़ा ऑयल लिया है पैन के अंदर और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको फ्राई करके अभी थोड़े से दिखा रही हूँ, नहीं तो कल जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब हम बारबेक्यू करेंगे तो वो प्लेटर के साथ हम इसको भी फ्राई करके हम साथ रखेंगे इंशाल्लाह। फिर चटनियाँ वगैरह भी इनकी जो होती हैं वो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं। ज़रा इसका थोड़ा सा फ्राइड कलर जो होता है वो आ जाए तो हर तरफ हर जगह से इसको हम मोड़ेंगे कबाबों को। और ये अंदर से इतने जूसी होते हैं और इतने ये अंदर से स्पाइसी होते हैं कि बस जब आप बनाएंगे तो फिर मुझे बताइएगा लाजमी। रास्ते में कहीं हमने जाना है, घूमने फिरने जाना है, तब भी हम ये बना के साथ ले जाते हैं। एक तो खुश्क चीज़ होती है और दूसरी मज़ेदार होती है। कहीं हम बारबेक्यू के लिए भी जाते हैं तब भी हम ये बना लेते हैं और फिर या तो वहाँ हल्के उस पर फ्राई कर लेते हैं या फिर सीख में लगा के इसको हम बारबेक्यू कर लेते हैं, तब भी बहुत मज़ा आता है। एक तो अपना टेस्ट, फिर धुएँ का भी टेस्ट आ जाता है। ये देखें, ये फ्राई हो गए हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। जायका मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत टेस्टी होगा। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखें, हर तरफ से ये फ्राई हो गए हैं। जब हम प्लेटर तैयार करेंगे फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखें अंदर तक पक गया और कितना सॉफ्ट है। देखें कितना सॉफ्ट है और सारे मसाले इसके अंदर मज़ा दे रहे हैं। अब ये बाकी जो हैं ये ठंडे हो गए थे तो मैंने इनको फ्रीज़ करने के लिए डब्बे में डाल दिए ताकि हम इनको फिर जब हमें ज़रूरत है खाने के साथ फिर हम इनको बनाएंगे इंशाल्लाह। ये हमने एक अपना छोटा सा जो है वो तैयार किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।